गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज मुझे पढ़ाना है आपको एलसीएम। एलसीएम का बेसिक, कैसे एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन का नेचर देखिए, 36 है, 48 है, 54 है। हमें ऑप्शन से कैसे इनका एलसीएम बनाएं, ऑप्शन से हमें इनका एलसीएम कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक सीखनी होगी। बेसिक कैसे समझिए, पहले पहले एलसीएम होता है क्या ये समझ लीजिए। एलसीएम स्टैंड करता है लीस्ट के लिए, सी स्टैंड करता है कॉमन के लिए, और एम स्टैंड करता है मल्टीपल के लिए। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 12, एक है 15 और एक है आपके पास 20। इनका एलसीएम निकालना है। तो बेसिक से हम लोग कैसे निकालते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, जो सभी में कॉमन है वो देखते हैं, या फिर मैक्सिमम में कॉमन देखते हैं। बेसिक में यही तो कहते हैं कि मैक्सिमम में कॉमन देखा जाएगा। तो 12, 15 और 20, अभी एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम में कॉमन नहीं, सभी में कॉमन है। जैसे 12, 15, 3, 3, ये मैं 24 कर देता हूँ, इसे मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। इससे एलसीएम निकालते समय हमें यही सिखाया गया है कि हम जब कॉमन लेते हैं तो मैक्सिमम में कॉमन लेते हैं। तीनों में कॉमन है तो हम तीनों में कॉमन लेंगे, और तीनों में कॉमन नहीं है, जैसे हमारा पिछला वाला था 12, 15 और 20, इसमें तीनों में कॉमन नहीं था, इसमें दो में कॉमन था। पहले 12 और 15 में 3 कॉमन था, 15 और 20 में 5 कॉमन था। तो हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम निकालते समय हमने बेसिक यही सीखा है कि हम मैक्सिमम में कॉमन लेते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ तीनों में कॉमन है, कौन है, 3 कॉमन है। यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 8। अब देखिए, क्या तीनों में कॉमन है, नहीं कॉमन है। मैक्सिमम या दो में कॉमन है, 4 और 8 में, 4 और 8 में कौन कॉमन है, 4 बचेगा। यहाँ पे 1 नहीं कॉमन है, ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ क्या बचेगा 2। अब कुछ कॉमन नहीं बचा तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 × 4 जो कॉमन वाले हैं, जो अनकॉमन वाले हैं 5 × 2, इनके गुणा कर देते हैं। ये 10 तो हमारे पास ये हो गया, और ये 12 हो गया, ये हो गया 120। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। जब दो, यहाँ पे इस वाले केस में क्या था, 12 है, 15, 20, 12 है, 15 है, 20 है। सभी में मैक्सिमम में कॉमन देखते हैं, तीनों में कोई कॉमन नहीं तो हम दो दो को कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें क्या कॉमन है, 3, हम 3 कॉमन लेते हैं। 3, 4, 3, 5, 20 में कॉमन नहीं है, 20 रख लेते हैं ऐसे। फिर आप देखो, आप 4 और 20 में कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कुछ नहीं जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा, फिर 5 बचेगा, है ना। ये कॉमन नहीं था इसलिए वैसे उतर गया, यहाँ कॉमन था 4 निकल गया। अब जो बचा कॉमन, क्या बचा, ये। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा ना, यहाँ पे एक बचा, एक बचा, एक बचा। अब एलसीएम क्या बचेगा, हो जाएगा आपका 3 × 4 × 5, 20, 60, 60 यहाँ आ गया एलसीएम। यही तो नॉर्मली हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसे निकालना नहीं है, तो मैं याद आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। मुझे बताना है एलसीएम क्या है। हमने देखा है कि 12, इस वाले केस पे आ जाते हैं। हमने देखा 12 है, 15 है और 24 है। इनका एलसीएम क्या मिला हमें, इनका एलसीएम मिला 120 ना। इसका एलसीएम 120, 120, 120। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट है बेसिक। अगर ये आपने समझ में आ गया आपको, तो आप समझ लीजिए इसके क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपको लगभग 60 से 70% आप बिना पेन चलाए बना सकते हैं। आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखिए, एलसीएम है 120, है ना। एलसीएम क्या है, देखो ये 12 से भी कटेगा, 10 बार में जाएगा। 15 से भी कटेगा, 8 बार में जाएगा। 24 से भी कटेगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 बार में। इसका मतलब ये क्या है, ये एक मल्टीपल है। ये क्या है, मल्टीपल है ना। ये मल्टीपल है, ये 12 का भी मल्टीपल है, ये 15 का भी मल्टीपल है, ये 24 का भी मल्टीपल है। और क्या कह सकते हो, ये एक भाज्य है, डिविडेंड। और ये क्या है, एक डिविडेंड है, भाज्य।
यानी कि ये 120 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब हम क्या कह सकते हैं? ये 120 के फैक्टर्स हैं। ये सब क्या है? 120 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स यानी कि जो काट देते हैं, 120 को काट देंगे हम। मोटी भाषा में कहें तो ये क्या है? भाजक है, डिवाइज़र है। ठीक? मल्टीपल कट जाते हैं, भाज्य का काम करते हैं। और ये फैक्टर्स हैं, ये काटने का काम करते हैं। अब ये कॉमन है, इसीलिए ये कॉमन कहा गया है इसको, क्योंकि ये 12 से भी कट रहा है, ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 24 से भी डिवाइड होता है, इसीलिए ये कॉमन है सबका। लीस्ट क्यों है ये? क्योंकि 120 से ऊपर अनंत संख्या इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी। जैसे मैं इसका अगला मल्टीपल ढूंढ लूँ, कितना होगा? 240। ये 240 क्या है? 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। इसका अगला मल्टीपल ढूंढ लूँ मैं, 360। तो ये भी क्या होगा? 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। इस तरह से इनफाइनाइट इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। ऐसे पूरी संख्या पद्धति में ऐसे अनंत संख्याएं होंगी जो 12, 15 और 24 से कटेगी। लेकिन हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? 20, 120 से, जो सबसे छोटा है, लीस्ट। इसीलिए यहाँ पे हमने लीस्ट का यूज करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गई बात? ये लीस्ट क्यों लिया जाता है? क्यों है लीस्ट? ये कॉमन क्यों है? क्योंकि तीनों में कॉमन है, तीनों से कटेगा ये। और मल्टीपल क्यों है? क्योंकि एक डिवाइड हो रहा है इनसे इनसे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 120 120 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और रिमाइंडर कितने देगी? 0 देगी। ये हमारा एलसीएम होता है। अब समझिए, एलसीएम बेसिक निकालने के तरीके समझिए। इसका एक तरीका समझिए। ये हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है 3। ये हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 7। ठीक? इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? ये एक प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर, 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं। इनमें कोई कॉमन अंक नहीं है, कोई कॉमन, सॉरी, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 प्राइम नंबर नहीं होता। इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। यानी कि हम जो केस पढ़ रहे हैं वो को प्राइम नंबर का केस पढ़ेंगे। हम जो केस पढ़ रहे हैं वो को प्राइम नंबर्स का। को प्राइम नंबर्स होते क्या, अभी समझाएंगे। देखिए, 2 और 3 में कोई कॉमन अंक नहीं है। जब इनके बीच में कोई कॉमन अंक नहीं होता तो ऐसी संख्या को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 और 3 का जब कोई कॉमन अंक नहीं है तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनको सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एंड 7 में कोई कॉमन अंक नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो इनको सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे 12 है और 11 है। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम सीधा सीधा क्या होता है? इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 132। हम क्या सीख रहे हैं? पहला पॉइंट, किस तरह से हम कम से कम पेन चला के या फिर ओरली एलसीएम निकाल लें। तो उसमें हम बेसिक पहला पॉइंट सीखें। जब को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब को प्राइम नंबर की कहानी और सुननी चाहिए आपको। को प्राइम नंबर होते क्या हैं? सहभाज्य संख्या। क्वेश्चन आता है सीधे वही कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का? देखिए, सहभाज्य संख्या जिनका जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 और 3, इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 और 11 ये था, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 10 और 13, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 7, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 16 और 25, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? को प्राइम नंबर्स के। पूछा जाता है कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का है? ये सब सहभाज्य संख्या है। ठीक?
अब को प्राइम नंबर हो कौन कौन सकता है? प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, ये आपका को प्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। ये भी हमारी क्या हो सकती हैं? एक सहवाज्य संख्याएं हो सकती हैं, है ना? 8 है प्राइम, सॉरी 8 प्राइम प्राइम नंबर नहीं है आपका। 5 है, 7 है, ये भी क्या है? ये सब हमारे क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जानते होंगे। ये वो संख्याएं होती हैं जिनका जो सिर्फ खुद से कटती हैं और किसी और से नहीं कटती। प्राइम नंबर, इसकी भी अच्छी खासी कहानी है, 1.5 घंटे की क्लास से कभी फिर बताएंगे। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर 7 3 5 7, प्राइम नंबर प्राइम नंबर। तो ये हमारा सहवाच्य जोड़ा है, ये भी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर्स का एक जोड़ा है। और कौन हो सकता है को प्राइम नंबर? को मैं को प्राइम की बात कर रहा हूं, ठीक है? आपका एक प्राइम नंबर, मेरी जबान पे नहीं आ रहा है, कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये भी आपस में सहवाज्य जोड़ा बना सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर मैंने उठा लिया 7 और कंपोजिट मैंने उठा लिया 10। कंपोजिट जिनके फैक्टर एक से अधिक होते हैं, जैसे 10 का 3 फैक्टर है, एक 10 है, एक 5 है और एक 2 है। ये कंपोजिट का एग्जाम्पल है, ये भी सहवाज्य संख्या है। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है। कंपोजिट संख्या कोई भी, जैसे 16 एक कंपोजिट है, इसके भी कई फैक्टर होंगे। कंपोजिट संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी एक दो से हाँ एक से अधिक दो से अधिक, हाँ दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 16 के 2 है, 4 है, 16 है, 8 है, कई सारे। तो ये भी क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या है हमारा? ये को प्राइम नंबर सहवाज्य संख्याओं का जोड़ा बना सकते हैं। और कौन बना सकता है सहवाज्य संख्याओं का जोड़ा? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये भी बना सकता है। जैसे आपने ले लिया एक 8 है, एक कंपोजिट नंबर है, और एक ले लीजिए 25, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं? सहभाज्य, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन अंक नहीं है, कोई भी कॉमन अंक नहीं है। ठीक, और उठा लीजिए एक उठा लीजिए 12, और एक उठा लीजिए ये 4 2 12, एक उठा लीजिए 16, एक उठा लिया आपने 16, और एक उठा लीजिए 15 कर लीजिए, है ना? ये तो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये दोनों के बीच में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, इन सहवाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। तो को प्राइम नंबर्स या सहवाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। इनका एचसीएफ कितना होता है? 1। को प्राइम नंबर कौन कौन हो सकती हैं? प्राइम नंबर जैसे 7 3 और 5 7, ये को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर भी आपको सहवाज्य संख्या का जोड़ा बना सकते हैं। जैसे 7 है प्राइम नंबर, 10 है कंपोजिट नंबर, 13 है आपका प्राइम नंबर, 16 है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी मिलकर आपस में को प्राइम नंबर बना सकते हैं। जैसे 8 है कंपोजिट, 25 है कंपोजिट, फिर भी ये दोनों कंपोजिट फिर भी सहवाज्य संख्या है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है इनके बीच में। कंपोजिट कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, इसीलिए इनका एचसीएफ कितना होता है? 1। ये आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, बेसिक बात थी और कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि एलसीएम निकालते समय हमें जो बातें ध्यान रखनी है, अगर कोई कॉमन, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी ये सहवाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इनका एलसीएम कैसे बनता है? सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6। 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो 5 7 जा मल्टीप्लाई कर दिया। 12 और 11 में कोई कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, एक पॉइंट हमने बेसिक ये सीखा। और समझिए, कोई भी आप नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर उठा लीजिए, जैसे आपने 15 उठा लिया
और इसके बाद का उठा लीजिए 16, 15 और 16 उठा लीजिए। इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम कुछ नहीं, ये इनकी आपस में क्या होगी? गुणा होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है? ये को प्राइम नंबर है 15 और 16, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो 15 और 16 के बीच में कोई कॉमन है ही नहीं, तो सीधे सीधे एलसीएम क्या हो जाएगा? 25 इंटू 16 हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी उठा सकते हो, जैसे 7 उठा लिया आपने, 8 उठा लिया, 2 के केस में ही है, 2 से ज़्यादा जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। 7 और 8 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 7 और 8 में कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो इनका एलसीएम सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 हो जाएगा। ऐसे आप कह दे x और y दो संख्याएं हैं और ये कैसी हैं? नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो सीधे सीधे x इंटू वाई हो जाएगा। ये किसके लिए था? कॉन्जिक्यूटिव, क्या हो रहा है? कॉन्जिक्यूटिव टू नेचुरल नंबर्स। क्रमागत दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। इसी तरह से दो आप उठा लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव उठा लीजिए, पहले 2 उठाते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव और 2 क्रमागत विषम संख्याएं। जैसे आपने उठा ली 7 उठा लीजिए, इसके बाद कौन सी आएगी? 9। ये भी, इनका भी एलसीएम क्या बनेगा? 7 इंटू 9 बनेगा। कोई भी उठा लीजिए, आप उठा लीजिए 3 उठा लीजिए, इसके बाद कौन सी आएगी? 5 आएगी। इनका एलसीएम भी क्या होगा? 3 इंटू 5 होगा, 35, 15 होगा। आप उठा लीजिए 11 उठा लीजिए, इसके बाद 13 उठा लीजिए, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा? 11 इंटू 13 होगा, 143। तो ये सब क्या है? दोनों क्रमागत विषम संख्या है। इसका मतलब हमारे पास अगर एक x दे रखा और एक y दे रखा और इधर क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कह दिया उसने, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? सीधे सीधे इनका एलसीएम क्या बनेगा? x इंटू वाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। पहला पॉइंट कुछ और नहीं, सिर्फ इतना बताया कि अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम कैसे बनता है? दोनों को आपस में गुणा करके। अब इसका बी पॉइंट समझिए। ये छोटी छोटी सी बातें आपने समझ लेनी, दिमाग में बैठानी है, क्योंकि आगे चल के जब चैप्टर आप पढ़ोगे या फिर मैं अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब पॉइंट आएंगे आपके। बी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या 8 है और एक संख्या कर लेते हैं 24। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इनमें से बड़ी संख्या ढूंढी, कौन सी है? 24। अब ये 24 आप देखोगे वो 8 का कैसा है? मल्टीपल है। 8 का कैसा है? मल्टीपल। 24 8 से पूरी तरह कट रही है, तो अब इस केस में सीधा सीधा एलसीएम कितना होगा? 24 ही होगा। 6 है, 18 है, 6 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 18 हमारा क्या है? मल्टीपल है नहीं है इसका? 18 6 का मल्टीपल है, यानी 18 6 से पूरी तरह से कट जा रही है। जब ऐसा होता है तो यही हमारा एलसीएम होता है। 3 6 18 ना। मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ये हमारा भैया क्या हो रहा है? 6 से भी कट रहा है, ये हमारा 3 से भी कट रहा है,
ये हमारा 6 से भी डिविजिबल है और ये हमारा 3 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बी पॉइंट था। अब समझिए सी पॉइंट क्या है। अगर बड़ी संख्या बड़ी संख्या जो है मल्टीपल नहीं तो उसे मल्टीपल बनाइए। जैसे ये 3 है, ये 4 है, एक हमारे पास 3 है और एक हमारे पास 4 है, तो ये 4 3 का मल्टीपल नहीं है ना। हम क्या करते हैं, 4 का अगला मल्टीपल ढूंढ लो 8। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, अगला मल्टीपल ढूंढ लो। 4 का 3 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो रहा है? ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 है, 8 है हमारे पास। अभी आप देखोगे 8 6 से डिविजिबल नहीं है, 8 6 से नहीं कट रहा है। अभी हम नहीं कह सकते कि 8 इसका एलसीएम होगा। हम क्या करेंगे, अगला मल्टीपल चेक करेंगे। इसका अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या 16 6 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अगला मल्टीपल, ये सब मन में करते हैं हम लोग। इसका अगला मल्टीपल ले लीजिए, 8 3 24 होता है, 24 होता है। अब 24 आप देखोगे इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 24 हो जाएगा। 4 8 10, हमें इसका एलसीएम लाना है, इनका एलसीएम। देखिए ध्यान से, हम 4 को भूल जाएंगे एलसीएम निकालते समय। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हमारे पास 8 है। भाई 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8। अब हमारे पास फोकस करना है 8 और 10 पे। 10 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 20। क्या 20 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर अगला मल्टीपल क्या होगा? 30। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। फिर अगला मल्टीपल क्या होगा? 40। अब देखो 48 से कट जाता है, इसका मतलब है एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 6 10 15 है ना, 6 10 15 हमने ले लिया। हमें इनका एलसीएम बनाना है। 15 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 30। 15 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 30। ये 10 से तो कट रहा है, इससे कट रहा है भाई, 10 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये तो सीधे सीधे एलसीएम हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सी पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट समझिए। डी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 है, 12 है, 15 है। अभी दो दो करके लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये डी वाला पॉइंट हमारा जो बेसिक जो आप लोग करते हो ये इस तरह से 8 है, 12 है, ये 4 कॉमन है, 4 ले लिए। ये वाला मेथड है एक्चुअली, लेकिन इससे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा करता हूँ। अब क्या है, देखो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालना है। डी पॉइंट समझना, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे? बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 4 आपने निकाल लिया बाहर। अब ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ क्या मिलेगा आपको? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका हम क्या करते हैं? एलसीएम बना लेते हैं। अब यहाँ जो भी एलसीएम आएगा वो पिछले बेसिक नियम से, जो पिछले 3 नियम हमने सीखे उसके अनुसार बनेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम सीधा सीधा, ये सहअभाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर, कोई कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम 2 3 अच्छे हो जाएगा। फिर जो आया इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 24 बस। तो ये हो गया हमें इसका एलसीएम। फिर समझिए 20 है और हम ले लेते हैं 15 है, 20 हमें इसका निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते हैं 5। अब देखो यहाँ क्या बचेगा? 3। यहाँ क्या बचेगा? 4। अब 3 और जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है उसका हम क्या बनाते हैं? एलसीएम। तो नॉर्मली यहाँ पे को प्राइम नंबर्स ही बनते हैं, या पिछले 3 नियम से ही बन जाता है। 3 और 4 का एलसीएम सीधे सीधे हम गुणा कर दें, सहअभाज्य संख्या है 12। फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60 16। ये हो गया एलसीएम। 15 20 30, 15 20 30, ठीक है। अब इस केस में क्या करोगे आप 15 की कहानी तो कहानी खत्म कर दो, क्योंकि 30 ऑलरेडी है आपके पास। 15 की कहानी खत्म कर दो, 30 है, 30
मल्टीपल है ना 15 का, 30 एलसीएम हो जाएगा। अब 20 30 में कौन कॉमन है, 10 ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 2 और 3 बचेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। कॉमन कुछ है ही नहीं, सहभाज्य संख्या, इनका गुणा 2 3 अच्छे हो जाएगा एलसीएम, इसके साथ इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 60 हो जाएगा। 16 20 और 24, 16 20 24 का निकालना है। तो हमने देखा सब में कॉमन कौन क्या है, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, 2 2 करके मत लेना, टाइम वेस्ट होगा। 4 4 4 5 4 6। अब जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसका एलसीएम ले लेते हैं आप लोग। देखो 4 और 6 का एलसीएम 20 होगा, 4 और 6 का एलसीएम 20 होगा, है ना। 4 और 6 का एलसीएम, भाई 6 6 है ना, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा 12, 12 4 से कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम हो गया, सॉरी 4 और 6 का एलसीएम, 4 5 का करना था, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 20। अब 5 और 20 का एलसीएम लेना है, 5 और 20 का एलसीएम कुछ कॉमन नहीं है ये 25 से पूरी, सॉरी 20 कहाँ गया, फिर से गड़बड़ कर दिया, ये 12 सॉरी, 4 एंड 6 का एलसीएम 12 हो गया। अब 12 और 12 5 और 12 में कुछ कॉमन है नहीं, जब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है नहीं है तो सब सहभाज्य संख्या, तो 12 पंजे 60 इसका, अब इसके साथ गुणा कर दिए, 4 6 24 240 एलसीएम हो जाएगा। ये तीसरे वाले पे ज़्यादा मेहनत करनी है, इसी से ही सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, पहले वाले तो आपके बेसिक हैं। चलिए देखते हैं, 12 15 24, ये लिया तो नहीं था, नहीं लिया होगा। 12 15 24 सब में कॉमन कौन है आपका 3, क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 8 बचा। अब अंदर, अरे वैसे भी ये 12 तो वैसे भी, 12 की तो वैसे भी कहानी खत्म है। 12 5 और 8 का एलसीएम 40 होगा, इसके साथ इंटू कर दीजिए, 3 चौक 12 120 हो गए। 16 20 32 ले लेते हैं, 16 20 एंड 32 ले लेते हैं, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 सब में कॉमन है, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 8, तो फिर मैंने 32 कर दिया फिर से। 4 की कहानी खत्म क्योंकि 8 एलसीएम है, वैसे भी यहीं पे खत्म हो जाता। 8 पंजे 40, 4 चौक 16 160, जैसा मैं लेना चाहता हूँ वैसे मिल क्यों नहीं रहा है। 12 18 30 30 ठीक है। सब में कॉमन कौन है हमारा 6 ले लो, मैक्सिमम में कॉमन ले लेते हैं, 6 2 6 3 6 5। अब देखो 2 3 5 में किसी में कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 30, है ना, तीनों गुणा कर 30, 36 3 6 18 180, 18 20 24 कर लेते हैं, 24 ठीक। अब देखो मैक्सिमम में कॉमन लेते हैं हम, 18 20 और 24 में 2 कॉमन ले लीजिए भाई, 2 ही तो कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, ये नहीं ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, मैक्सिमम में कॉमन लेते हैं, ये 6 से कट तो रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो फिर से मैं 2 ले लिया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 12। देखो 9 और 12 में क्या करो, आगे इसका अगला मल्टीपल क्या होगा 36 36, इसका मल्टीपल कितना होगा 36 36 है, ये 9 है, इसकी कहानी खत्म। अब 10 और 36, 10 और 36 में इधर कर लो, ये 10 है और 36 है, 10 और 36 2 कॉमन है, ये 5 है, या फिर वैसे 36 का दूना 72 ऐसे करते चले जाते हैं, चलो 5 है और ये 18 है, 18 पंजे 90, 9 दूनी 18 180, तो यहाँ बन गया 180, और 180 की 2 से इंटू करेंगे, 18 दूनी 36 360 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे बड़ी तेजी से। इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए क्या करना है, जल्दी से संख्याएं उठानी है और उनको प्रैक्टिस कर डालनी है। आप कुछ की पॉइंट समझिए, की पॉइंट्स क्या हैं, पहला समझिए,
जैसे हमारे पास है दो संख्या है ए, तीन ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी और के सी, तीन संख्या है, इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम क्या होगा? ए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? ए इंटू बी इंटू सी बचेगा, ए बी सी बचेगा। समझिए ध्यान से, ये के से कट रही है, ये भी 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 के से कट रही है। अगर संख्याएं के से कट रही है तो उसका एलसीएम भी के से कटेगा। इसका मतलब ये है कोई एक संख्या कोई एक संख्या के से विभाजित है तो एलसीएम भी के से विभाजित होगा। के से कटेगा। ये पूरा किससे कट रहा है? ये सब के से कट रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? के से कट रहा है, नहीं कट रहा है? यानी कि कोई भी एक संख्या अगर के से कट रही है तो एलसीएम भी के से कटेगा ही कटेगा, यह ध्यान रखिए। अभी हम लोग ऑप्शन में यूज करेंगे इसका। इसका दूसरा पॉइंट समझिए आप लोग। ऐसे मान लीजिए ये आपकी क्या थी? एलसीएम। जो एलसीएम कितना भाजक भाज्य का काम करता है। मान लीजिए आपका ये है डिविडेंड, डिविडेंड है वो एक्स ही कर दीजिए, ये डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। अगर ये दो से कट रहा है तो ये भी दो से कटेगा। मैं यहां लिख दूं इफ और यहां कर दूं देन। अगर ये हमारा क्या है? एक तरह से ये सब भाजक होते हैं, नहीं भाजक होते हैं, डिवाइजर होते हैं, तो डिवाइजर ही तो है। अगर ये हमारा 5 से डिविजिबल है तो ये भी हमारा क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये हमारा 7 से डिविजिबल है तो ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ये हमारा 9 से डिविजिबल है तो ये भी हमारा क्या होगा? 9 से डिविजिबल। इसका वाइसी वर्सा ठीक नहीं होता। यानी कि अगर ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से कटेगा, जरूरी नहीं है। अगर ये 8 से कट रहा है तो ये भी 8 से कटेगा, जरूरी नहीं है। अगर ये 11 से कट रहा है तो ये भी 11 से कटेगा, जरूरी नहीं है। ये कट रहा है तो ये कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। दो की पॉइंट। तीसरा पॉइंट की पॉइंट समझिए। अगर के ए और एक में एक संख्या ए है, एक संख्या को मैं एक्स कर दूं, क्या हो रहा है ये? और एक संख्या मेरे पास x है और एक संख्या y है, इनका एलसीएम अगर l ही है, अगर ये k से कट रहा है और ये भी k से कट रहा है, ये k का मल्टीपल है और ये भी एलसीएम भी k का मल्टीपल है, तो ये वाली संख्या भी क्या होगी? k का मल्टीपल होगी होगी। यानी किन्हीं दो संख्याओं का जब किन्हीं दो का क्या, किन तीन का भी निकाल सकते, चार का भी निकालो, पांच का भी निकालो, सबका वही बात है। अगर किसी एक ये कोई एक संख्या अगर के का मल्टीपल, के का मतलब कोई ना कोई संख्या, चार का, पांच का, छह का, सात का, और ये भी है, तो इसका मतलब है जो बची हुई संख्या होगी वो भी उसका मल्टीपल हो गई होगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास x है और ये y है, इनका एलसीएम क्या है? सात। एलसीएम एल एल ही कर देते हैं। अगर ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी 5 से कटेगी। अगर ये वाली 51 से कट रही है, ये 51 से कट रही है, तो ये भी 51 से कटेगी कटेगी। कोई एक संख्या अगर कट रही है के से और उसका एलसीएम भी कट रहा है के से, तो बाकी सभी संख्या भी के से कटेंगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ए बी सी का एलसीएम मान लीजिए
एलसीएम निकाला गया। अगर किसी एक का डिजिटल सम, अगर किसी एक का डिजिटल सम 9 है तो उनके एलसीएम का भी डिजिटल सम 9 होगा। किसी एक का डिजिटल सम अगर 9 है तो उनके एलसीएम का भी डिजिटल सम 9 होगा। ये की पॉइंट है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा पाया या नहीं समझा पाया, लेकिन क्वेश्चन में आपको ठीक से समझा दूंगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, इन संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, अनुमान। 36, 48, 54 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब ध्यान समझिएगा, मैंने बताया था कि ये एक तरह से क्या होते हैं, आपके डिवाइजर होते हैं, भाजक। और जो भी हमारा इनमें से एलसीएम जो भी होगा वो डिविडेंड का काम करेगा, भाज्य का काम करेगा, कटने का काम करेगा। जो की पॉइंट्स बताए थे उसमें एक पॉइंट ये बताया था मैंने कि अगर ये संख्या 4 से कट रही है, ये संख्या 4 से कट रही है, कोई एक 4 से कट रही है तो हमारा आंसर 4 से कटना चाहिए, हमारा एलसीएम भी 4 से कटना चाहिए। तो 4 के नियम क्या पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़े होंगे 2, 4, 5, 6। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होती है, वो संख्या 4 से कट जाती है। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी। 3, 8, 9, 5, 4, ये 4 से नहीं कट रही है तो इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगी। ये 4 का नियम होता है। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम उठा के। तो ये देखो, ये संख्या अगर एक संख्या 4 से कट रही है तो हमारा आंसर जो भी होगा वो भी 4 से कटना चाहिए। ये फेल क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, ये फेल क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 के नियम ने 2 को फेल कर दिया। देखो ये लास्ट के 2 32 कट रहे हैं 4 से, ये भी 72 कट रहा है 4 से। चलिए अब अगला देखिए, 6 एंड 3 क्या होता है, 9। डिजिटल सम कितना इनका, 6 एंड 3 कितना होता है, 9। डिजिटल सम मिल रहा है 9। इसका मतलब है, हमने बताया था अगर किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाला गया, उनमें से किसी एक का डिजिटल सम 9 है तो हमारा एलसीएम का भी डिजिटल सम 9 होगा। तो देखो 2, 7, 9 और 5 नहीं है ना, कहानी खत्म। 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसने 2 नियम ने हमारा कहानी बना दी, एक 4 के डिविजिबिलिटी में और एक डिजिटल सम में। नेक्स्ट 70, 36, 140 और 120 का हमें एलसीएम निकालना है। 70 की कहानी छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि 70 का अगला मल्टीपल है 140, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा ये। हमारा फोकस 36, 140, 120। देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट किसी एक पे भी फोकस कर सकते हो। ये 4 से कट रहा है, कोई एक अगर 4 से कटेगा तो हमारा आंसर एलसीएम जो भी होगा वो कटेगा ही 4 से। तो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये भी 4 से नहीं कट रहा, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे तो नहीं कट रहे। कहानी गई इस पूरी इसकी। तो 4 के नियम ने हमारे 2 ऑप्शन को बेकार कर दिया। अब बचता है हमारे पास 6 एंड 3 डिजिटल सम हो गया 9, डिजिटल सम हो गया क्या 9। चलो चेक करो, है 9 भाई, 2, 2, 4 एंड 5 9 है, 2, 7 होता है 9, 4 नहीं का, यही हो गया। आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना। 2 नियम ही काम कर रहे हैं हमारे अभी तक। हमें 22, 42, 63 या 231 का एलसीएम लेना है। तो देखो क्या कोई संख्या 4 से कटे, भाई कोई भी संख्या 4 से नहीं कटे, यानी कि 4 वाले कहानी खत्म। अच्छा एक बात और समझिए, एक की पॉइंट में बताना भूल गए कि इवन संख्याओं, इवन और इवन का जो एलसीएम होता है वो इवन होता है। ऑड और ऑड संख्याओं का, ऑड और ऑड संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ऑड होगा। एक इवन और एक ऑड आ जाए, ऑड में एक भी इवन आ गई, ऑड में अगर एक भी इवन आ गई तो एलसीएम हमेशा इवन होगा।
तो देखो भैया ये सब में सब इवन इवन एक भी ऑड आ गई, सॉरी एक भी इवन आ गई तो इवन तो होगा ही होगा। इसकी तो वैसे भी कहानी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई समझ गए? क्योंकि इवन है, एक अगर इवन है तो उसका एलसीएम इवन ही होगा। एक भी इवन है तो उसका एलसीएम इवन ही होगा, इसलिए इसकी कहानी खत्म। अच्छा और देखो 3 एंड 6 होता है 9, डिजिटल सम 9 है। अगर एक किसी एक का भी डिजिटल सम 9 है तो हमारे एलसीएम जो भी होगा उसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा। चेक कर लें। 6 और 3 होता है, 6 और 3 6 और 3 9 होता है, 8 और 9 पॉसिबिलिटी है। 5 6 2 8 इसके नहीं है, ये डिजिटल सम 9 नहीं बना रहा है। 6 एंड 3 9 इसकी भी नहीं है, तो वो क्या रहेगा, एक ही तो रह गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा। इसलिए डिजिटल सम ने हमारा इसी को कहानी का बना दिया। ये डिजिटल सम 6 एंड 3 होता है 9, इसी ने बना दिया, बाकी कोई और डिजिटल सम 9 दे ही नहीं रहा है। नेक्स्ट 1 एंड 8 9 डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो सब इवन इवन है, इवन है, इवन इवन के केस में इवन ही आना चाहिए, कोई और नहीं होगा पहली बात तो। देखो 8 1 एंड 8 पहले 4 का नियम देख लो, सबसे आसान होता है। ये हमारा क्या है, 4 से कट रहा है तो हमारा ऑप्शन 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 4 से भैया ये वाला गैप, ये क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं, ऐसे हम नहीं हो सकते किसी हालत में। डिजिटल सम कितना है 9, डिजिटल सम 4 4 8 1 9 पॉसिबल है, 5 और 4 पॉसिबल है ना, 1 2 2 5 4 8 2 10 और 11 ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा भैया ये एक संख्या 10 से कट रही है तो हमारा एलसीएम भी 10 से कटना चाहिए, इसकी कहानी वैसी खत्म, एलसीएम 1440 होना है। डिजिटल 10 से एक ऑप्शन भी हमारा 10 से डिविजिबल है तो हमारा एलसीएम भी 10 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी अगर एक जीरो है तो ये भी जीरो होना चाहिए, कटना चाहिए। देखो एक जीरो है, एक किसी एक में भी अगर एक जीरो है तो हमारे आंसर में एक जीरो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, कहानी तो ऐसी से नहीं खत्म कर दी। 2520 जीरो है ना, खत्म कहानी। सिक्स्थ इवन, एक भी इवन आ गया तो हमारा ऑप्शन इवन ही होना चाहिए, तो इसकी वैसे ही कहानी खत्म हो। अब चलो 4 5 9 डिजिटल सम बनना है कितना, डिजिटल सम बनना है कितना 9, तो 9 देखो किसी का है, 6 और 3 9 8 9 है पॉसिबिलिटी, 3 इसके नहीं है, 8 और 1 9 ये भी का है, डिजिटल सम ने इसने उड़ा दिया। ये कहानी थी, कितना आसान था। बड़ी बड़ी संख्याओं का आप लोग एलसीएम ऐसे ही निकाल सकते हो बिना पेन चलाए, अगर आपको बेसिक पता है कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की होगी। बेसिक ये सब चीज़ें, ये इनको देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं ठीक से समझा नहीं पाया था इनको, फिर भी बार बार करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।